कहते हैं सहरा का नगीना, वो मोती जो सहरा की रातों में नूर अफशानी करता है, सहरा के अंधेरों को छांटता और सहरा के खुश्क और खाली रेत को रूह अता करता है। जहां ना पानी है, ना हरियाली, ना ही कोई दरिया बहता है, लेकिन फिर भी हसीनो जमील है। रेगे सहरा पर सूरज की सहरंगेज और जादुई रोशनी पर सदा फरी। इस सरजमीन की मिट्टी में कैसी कशिश है जो मुसलसल इंसान को हैरत की वादियों में सरगर्दा रखती है, और हर कोई इस दर्जा सादगी के खालिक की तारीफ करता है। खुदाए मेहरबान की, जिसका नाम सहरा के सीना फिराख पर जावेदा है, और जिसने हम्दो सनाए रब्बे जलील 3 हरफों में बयान की है। यज़्द। सहरा के खाके कीमिया की तहों में भी वतन परस्ती के जज्बे को पूरी तरह महसूस किया जा सकता है। ये मिट्टी बेदार है और आसमान को इसकी लामुतनाही ताकत के साथ अपने कब्जे में लिए हुए है। मेरे वतन की मिट्टी, मेरी सिपर और ढाल, ऐ खाके वतन, मेरा दिल तेरे इश्क में धड़कता है। या तू है जो मेरी निगहबानी जान के लिए पुरजोश है। हवा के दोष पर रक्स गुना तेरे कदम मादरे वतन की फजाओं में धमकते हैं। ऐ ईरान, तबस तेरे नाम से ईरान पायंदा है। तेरे तपीदा और शोलावर जर्रों से यही तवक्को थी। गैरत वतन और नामूसे ईरान के दिफा में पुरजोश, दुश्मन के लिए बेरहम। तबस कमजोर सहरा नहीं, पुरसुकून भी नहीं, पास्तारे वतन है। खामोश नहीं, साकित भी नहीं, हमेशा पुरजोश और हमेशा
जावेदा। तुम्हारे कदमों ने मेरे वतन को इज्जत बख्शी और तुम्हारी ये खुशबुए जां अभी तक महक रही है। सहरा के एक गोशे में इस दर्जा हरियाली बेवजह भी नहीं। खरानिक ने तो आपके वजूद से जिंदगी पाई है, ए अली इब्ने मूसर रिजा। रेगे रवां के टीलों के किनारे तरह तरह की सहराई जड़ी बूटियां देखी जा सकती हैं। चुनांचे सहरा की पेशकदमी के नतीजे में तबाह हो जाने वाले कलों के खंडरात, आबाद देहात और नखलिस्तान, जिन्होंने सहरा की पेशकदमी को काफी हद तक रोके रखा है और किसी बहरे बेकरां की वादी की शक्ल इख्तियार कर गए हैं, हर देखने वाले की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर लेते हैं। तुझ पर हाकिमे दो जहां की खास नजर करम है, जो तू सहरा की खुश्की और सोजिश में इस करिए के बासियों की सारी सहूलतें लिए बैठा। सुर्ख फूलों की खुशबू महसूस करूं, ठंडी हवा तेरे चेहरे को चूम रही है। दरख्तों को देखो जो तेरी तंदुरुस्ती के लिए एक सफ बस्ता खड़े हैं।
तुझे यकीन नहीं आता? सहरा की जलती और खोलती रेत में एक बागे गुलशन है, और जो भी इसमें कदम रखेगा वो खालिक के दो जहां की अजमतों के नगमे गाएगा। नमक झीलों और सहरा की गर्म और रेगे रवां के दरमियान एक खूबसूरत बाग है, दो नहरों वाला बागे गुलशन। तबस का बागे गुलशन मीर हसन खान हाकिम तबस ने बनवाया था, जो नादिर शाह दुर्रानी के दौर के खवानीन में से एक थे। बागे गुलशन शहर तबस के दो असली अनासिर में से एक है, और अफसोस के इसकी इमारत, दरवाजा और इसकी खूबसूरत और तारीखी दीवारें जो मेमारों के ज़ौक़ की निशानी थीं, सन 1978 में आने वाले ज़लज़ले में तहस नहस हो गईं, और सिर्फ सरसब्ज बाग बाकी बचा है जो माजी की दास्तान सुनाता है। तबस है एक खुश्क इलाका, यज़ का सहराई तरीन शहर। सहरा में हरियाली का तस्वुर वाकई हैरत अंगेज और मोजज़ाती लगता है।
इस खाक में एक नूर अबदी जिंदगी सोया हुआ है। आइमा ताहरीन की नस्ल नगीन का एक नगीना जिससे तबस मुनव्वर है। इस खाक ने रसूल खुदा की आल को अपने दामन में छुपा रखा है। ये हजरत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे हैं। जब अहले बैत और हजरत इमाम मूसा काजिम की औलादें मामून के जोर से बच निकली तो शिराज और बरामीन, काश्मीर और तबस में पनाह ली। हुसैन बिन मूसा काजिम अलैहिस्सलाम तबस आ पहुंचे। बाज असनाद की रूह से इस मजार की इब्तदाई इमारत 5वीं हिजरी में बनाई गई। इसमें एक सहन था, ऐवान और हरम। मशरकी जिले में छोटा सा सहन है बस्त वाला। बस्त के मगरबी समत में एक दालान है, असली सहन से मिला हुआ। सहन के मगरिब में एक ऐवान है, ऐवान अली शेर के नाम से। कहते हैं ऐवान अली शेर पर हल्की पेंटिंग्स और गजकारी का काम था और इसकी बुलंदी इससे कहीं ज्यादा थी।
نگهبان بدین گنبد تیرگر که درمان از اوی است ऐवान के बाद एक राहदारी है जिसमें दोनों जानिब कब्रें बनी हुई हैं कदीम जमाने के पत्थरों से कि जिसमें एक ख्वाजा शमसुद्दीन हुसैन शाह का मकबरा भी है जो 800 हिजरी में बना है। इसके सामने वाले हिस्से में मशहूर इमारत है चेहल चराग जिसमें इमादुल मुल्क और मिर्जा अबुल कासिम खान और सरदार मुकरम की कब्रें वाक़ हैं। ये तीनों तबस के हुक्मरान थे। गुंबद से नीचे तक हरम की दीवारें आसमानी रंग के नुकूश से मुज़य्यन हैं जिसकी जमीन सुर्ख रंग की है जिस पर गुल बूटे बने दिखाई देते हैं। ना ही कोई दरिया बहता है लेकिन फिर भी हसीन और जमील है। रेगे सहरा पर सूरज की सहरंगेज और जादुई रोशनी पर सदाफरी इस सरजमीन की मिट्टी में कैसी कशिश है जो मुसलसल इंसान को हैरत की वादियों में सरगर्दा रखती है और हर कोई इस दर्जा सादगी के खालिक की तारीफ करता है। खुदाए मेहरबान की जिसका नाम सहरा के सीना फिराख पर जावेदा है और जिसने हमदो सनाए रब्बे जलील 3 हरफों में बयान की है। यज़्द।
कहते हैं सहरा का नगीना, वो मोती जो सहरा की रातों में नूर अफशानी करता है, सहरा के अंधेरों को छांटता और सहरा के खुश्क और खाली रेत को रूह अता करता है, जहां ना पानी है ना हरियाली